बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी इर्तज़ा लगारी। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरी देख लीजिएगा। जो भी फार्मिंग हो रही है आजकल, ख़रीदा फरोख्त हो रही है, स्लाटर हाउस के रेट, किराया जात, बछड़े बछड़ियाँ, कट्टे कट्टियाँ, झोटियाँ, गाय, इन तमाम के बारे में आपको इस वीडियो में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, माल शार्ट है, इसकी वजूहात भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे, बस आपने वीडियो पूरी देख लेनी है। देसी क्रास जो बछड़े हैं, जो कट्टू माल जिसको आप कहते हैं, ये मंडी में शार्ट है। वलायती या फार्मी क्रास माल मिल जाता है। मैं आपको इसका रेट भी बता देता हूँ। वलायती क्रास जो है वो 500 से 535 रुपये किलो जिंदा जानवर तोल के मिल जाता है, अगर उसका लाइव वेट 200 से 250 किलोग्राम के दरमियान हो। मैं जिंदा की बात कर रहा हूँ। और 250 से 300 किलोग्राम जिंदा वजन का जो वलायती क्रास बछड़ा है वो 550 से 560 रुपये किलो तक मिल जाता है। ये जो मैंने आपको रेट बताए हैं ये खुश्क जानवर के हैं। आपको पता है मंडियों के अंदर ये जो एक लानत चली हुई है कि चारा ज़्यादा खिलाकर या पानी पिलाकर जानवर को लाया जाता है। अगर आप चारे पानी वाला जानवर लेंगे तो वो 470 से 500 रुपये किलो तक भी मिल जाता है। लेकिन आपने अगर कट्टू माल की फार्मिंग करनी है 3 महीने की, तो आपने फिर भी वलायती क्रास या फार्मी क्रास बछड़े बिल्कुल नहीं लेने। और अगर आप कुर्बानी का काम करना चाह रहे हैं तो फिर भी आपने ये नहीं लेने। इनकी दोस्तों वो मार्केट नहीं है, इनकी वो मार्केट नहीं है। वज़न ये ज़्यादा बढ़ा जाते हैं, इनके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी है, लेकिन इनकी मार्केट नहीं है। और देसी क्रास जानवर जो है वो शार्ट है फिलहाल। आमतौर पर 170 से 250 किलोग्राम वजन वाले जो बछड़े हैं उनकी फुल डिमांड है इस वक्त। और अब ये बछड़े मिल क्यों नहीं रहे? इसकी वजह यह है कि जिसके पास भी माल है ना, उसने माल रोका हुआ है। अब मंडी में तेज रेट हो गया है, डिमांड सप्लाई का मसला बना हुआ है। आज से 1 महीने बाद 180 से 250 किलोग्राम वाला जो कट्टू माल है वो बछड़ा आम दस्तयाब होगा इंशाल्लाह। ये हमारी एक पेश गोई है और इंशाल्लाह ये पूरी भी होगी। अभी लोगों ने माल असल में इस लालच में रोका हुआ है कि शायद ये जानवर जो हमारे पास खड़े हैं ना, ये 2 दांत हो जाएं। क्योंकि हर किसी के पास अपने घर के जानवर तो होते नहीं है कि एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ पता हो। लोग लेकर आते हैं, उनको पालते हैं, छोटे जानवर कोई कहाँ से पकड़ लिया, कोई कहाँ से पकड़ लिया, तो एग्जैक्ट डेटा उनके पास नहीं है। अभी उनको ये उम्मीद है कि ये जानवर 2 दांत हो जाएं, तो हम इनको कुर्बानी पर सेल करेंगे, चाहे ये कट्टू माल क्यों न है, लेकिन फिर भी ये अच्छा रेट दे जाएगा। कुर्बानी पर आपको पता है ज़्यादा रेट लगता है। लेकिन जब 1 महीना और गुजर जाएगा, उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है रमज़ानुल मुबारक आ जाएगा, तो बहुत से लोग दांतों को देखकर कहेंगे कि यार अब इनको ईद पर सेल करना चाहिए, छोटी ईद पर, ये बड़ी ईद पर 2 दांत नहीं होने वाले। तो उम्मीद आस पर लोग बैठे हुए हैं। और वैसे भी जानवर ओवरऑल शार्ट हैं, और जो लोग इस उम्मीद पर बैठे हुए हैं उनकी वजह से मज़ीद शार्टेज हो गई है। तो 1 महीने के बाद इंशाल्लाह ताला ये जानवर मंडी में आम हो जाएंगे, और ये जो लोग रोक कर बैठे हैं ये ग्राहकों को ढूंढ रहे होंगे। और जो जानवर आजकल 570, 75, 80, 85 रुपये किलो नहीं मिल रहा, वो 500 रुपये किलो तक जानवर बाआसानी दस्तयाब होगा। एक तो ये रीज़न है। दूसरे, कुर्बानी वाले जानवर जो भाई भी ख़रीदना चाहते हैं, वो गुजारिश करूँगा 200 किलोग्राम से कम वज़न का जानवर बिल्कुल भी ना ख़रीदें। इन जानवर के 2 दांत होने का चांस कम होता है, बल्कि अक्सर केसों में नहीं होता। कट्टू प्लस कुर्बानी जानवर जो आजकल की डेट में मिल रहा है वो 600 से 635 रुपये किलो तक मिल रहा है, जिसका लाइव वेट 250 किलो से कम है। 200 किलो से ऊपर है, 250 किलो से कम है। और 250 किलो से 300 किलो जिंदा वजन का जो कट्टू प्लस कुर्बानी जानवर है वो अराउंड अबाउट 650 रुपये किलो तक मिल जाता है। इसी तरह जो मीडियम प्लस क्वालिटी जानवर है, मीडियम प्लस क्वालिटी, ये 700 से 730 रुपये किलो तक है, 200 से 250 किलो जिंदा वजन में। और मीडियम प्लस क्वालिटी का जानवर अगर आप 250 से 300 किलो वजन में लेंगे तो ये 750 रुपये किलो मिल रहा है।
और मीडियम प्लस क्वालिटी जानवर अगर आप 300 से 350 किलो जिंदा वजन में लेंगे तो दोस्तों ये 750 से 770 रुपये किलो तक मिल रहा है। और अगर आप मीडियम प्लस क्वालिटी जानवर 350 से 400 किलो जिंदा वजन में लेंगे तो ये 800 से 850 रुपये किलो तक इसका रेट मंडी में चल रहा है जिंदा तोल कर। अगर आपने अबलक, नुकरे, गुलाबी ये तोल कर लेने हैं और इनका मीट वेट भी 4 से 5 मन तक हो तो दोस्तों ये 1000 से 1200 रुपये किलोग्राम तक ये जानवर मंडी में तोल कर अवेलेबल हैं। और अगर मीट वेट 3 से 3.5 मन तक होगा तो फिर 850 रुपये किलोग्राम तक बात बन जाती है। अब मैं दोस्त ये अक्सर सवाल करते हैं कि भाई आप जो जानवर लेकर देने का अपना कमीशन लेते हैं वो कितना है। दोस्तों जो हम जानवर ले रहे हैं कट्टू जानवर यानी कि फीड लाट फैटरिंग वाले जो 3 महीने पाले जाते हैं, देसी क्रॉस बछड़े, इसका हम लेते हैं 800 रुपया फी जानवर। कट्टू प्लस कुर्बानी जानवर जो है उसका हम ले रहे हैं 1000 रुपये फी जानवर। और जो सुप्रीम क्वालिटी के जानवर होते हैं जिस तरह ये जानवर आपके सामने है 1500 रुपये फी जानवर। मंडी में याद रखिएगा कम कमीशन वाला माल भी मिलता है, जिनको मैं अक्सर कहता हूं फड़िए आपको जो मिलते हैं मंडियों पर गेट पर 200 से 400 रुपये कमीशन लेकर भी माल खरीद कर मंडी में लेके दे देते हैं, मगर वो आपसे 200-400 रुपये लेंगे, मगर दूसरी तरफ से वो 3-4 हज़ार रुपये लेंगे। लेकिन ये बात दोस्तों को उस वक्त तक समझ नहीं आती जब तक उनकी खरीदारी मुकम्मल नहीं हो जाती और एंड पर जाकर जब वो फार्म पर जाकर क्या खोया क्या पाया हिसाब किताब करते हैं तो उन्हें समझ आती है। और ये वाकया हुआ है, इसी बुध को हुआ है। एक भाई हमारे पास तशरीफ़ लाए, उन्होंने जब हमसे कमीशन पूछा, उन्होंने 10 जानवर लेने थे, हमने कहा जी 1500 लेंगे, उन्होंने कहा यार ये तो 15,000 बन जाएगा। वो जाकर अपनी समझ बूझ के मुताबिक जानवर खरीदने लग गए। हमने कहा ठीक है सर कोई इशू नहीं है, आप परचेस करें। जब जानवर उन्होंने एंड पर ख़रीद लिए तो उन्होंने हमें बुलाया कि आए चेक करें। हम जब जानवर चेक करने गए तो उनमें से 2 जानवर ऐसे थे दोस्तों, उनमें से एक जानवर तो 2 दांत होना नहीं था कंफर्म। दूसरा जो जानवर था उसके नाफ में रसोली थी, लेकिन उन भाइयों की निगाह उस पर नहीं पड़ी, वो चेक नहीं कर सके, व्हाट्सएवर जो भी रीजंस थी। अब उन 2 जानवरों में उनको ऑलमोस्ट जो नुकसान होगा वो 1 लाख रुपए कम से कम होगा। उन्होंने 1500 बचाया लेकिन दूसरे मामलात में अपना नुकसान किया। और फिर जो जानवर वो रूटीन से 5-6-7 हज़ार रुपये महंगा खरीद कर उनको दिया गया, फड़ियों ने लेकर दिया या उन्होंने खुद खरीदा, बहरहाल जी ये आपके ऊपर है। मैं इसके ऊपर ज़्यादा एडवोकेसी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें भी क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है। आगे चलते हैं। कट्टू बछड़ी अगर आपको चाहिए 200 से 250 किलो जिंदा वजन की 500 रुपये किलो मिल जाती है, जो दोस्त इनको स्लाटर हाउस के लिए देते हैं। और अगर आप 250 से 300 किलो जिंदा वजन की लेंगे तो 500 के बजाय आपको 525-530 रुपये किलो रेट देना पड़ेगा। लेकिन जो अच्छी क्वालिटी की बछड़ी है वो 600 से 650 रुपये किलो मिल जाती है साहिवाल चोलस्तानी में। लेकिन अगर आप सुप्रीम क्वालिटी की तरफ जाएंगे, जो रंगबाज होती बछड़ियाँ हैं, वो दोस्तों फिर आपको 700-750 रुपये किलो तक रेट ऑफर करना पड़ता है, तब वो मिलती हैं। ये कुछ आप हमारी ख़रीदारी के मनाजिर भी देख रहे हैं और आपको वीडियो की स्क्रीन पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि पूरी वीडियो जो है वो यूट्यूब चैनल ग्लोबल विलेज फार्मिंग पर देखिए। ये उन दोस्तों के लिए है जो फेसबुक पर हमारी रील्स देखते हैं, इसलिए आपने इसको माइंड नहीं करना। अब बात करते हैं गाय की। 200 से 250 किलोग्राम जिंदा वज़न की जो गाय है नॉर्मल 300 रुपये किलो। 250 से 300 किलो जिंदा वज़न की जो गाय है वो है 350 रुपये किलो। और 300 से 350 किलो जिंदा वजन की गाय 400 रुपये किलो। और 350 से 400 किलो जिंदा वजन की जो गाय है वो है दोस्तों 500 रुपये किलो। ये जितनी गाय बड़ी होती जाएगी, भारी होती जाएगी, गोल होती जाएगी, उसका रेट उसी तरह बढ़ता जाएगा। 300 से शुरू होकर 500 पर एंड होता है। अब बात करते हैं कट्टों की। 200 किलोग्राम वजन का जिंदा अगर आप कट्टा लेना चाहते हैं 400 रुपये किलो। 250 किलोग्राम जिंदा वजन का कट्टा लेना चाहते हैं 425 रुपये किलो। और 250 प्लस
वज़न का अगर आप कट्टा लेना चाहते हैं तो 475 रुपये, पौने 500 रुपये किलो। ये बैकग्राउंड में जो जानवर आप देख रहे हैं, ये सारी हमारी परचेजिंग है जो हम मुख्तलिफ औकात में दोस्तों के लिए करते रहते हैं, इसलिए मैंने बैकग्राउंड में चला दिया ताकि आप दोस्तों को ज़रा अंदाज़ा भी होता जाए। बात कर लेते हैं झोटियों की। 250 से 300 किलोग्राम लाइव वेट के अंदर झोटी कांटे पर तोल कर लुडन मंडी में, मुल्तान मंडी में 425 रुपये किलो मिलती है। 300 से 350 किलोग्राम जिंदा वजन की झोटी 450 रुपये किलो तक मिल जाती है। और जो ब्रीडिंग वाली अच्छी क्वालिटी की झोटी है नीली रावी की, जो हम लुडन मंडी से आमतौर पर नीली के इलाके से लेकर देते हैं, वो 475 रुपये किलो जिंदा तोल कर मिल जाती है। और ये बछड़ी खुश्क होगी, जिस तरह ये अक्सर झोटियों वाले तोल कर दे रहे हैं आपको शेखुपुरा ननकाना साइड पर, भाई वो उनको चारा पानी लगा कर देते हैं। ठीक है जी, याद रखिएगा। अब बात करते हैं स्लाटर हाउसेस के रेट्स की। पंजाब की बात कर लें तो एशिया स्लाटर हाउस आपको जो जानवर 300 किलो जिंदा वज़न तक का है उसका 1100 रुपये किलो रेट ऑफर कर रहे हैं। 6000 रुपये सलाखत दे रहे हैं और 1000 रुपये फी जानवर उसका किराया देते हैं। और जो मुरीद के साइड पर हैं वो दोस्तों जो फार्मी क्रॉस जानवर है उसका 1050 तक ऑफर कर रहे हैं। देसी क्रॉस का 1075 तक ऑफर कर रहे हैं। 650 रुपये सलाखत है, पेमेंट नकद दे रहे हैं, 1000 रुपये फी जानवर किराया भी दे रहे हैं। लेकिन अगर आप पेमेंट जो है वो 15 दिन के उधार पर लेंगे तो फिर वो तकरीबन 10 से 20 रुपये रेट बढ़ा देते हैं। लेकिन आप कोशिश करें भी पेमेंट नकद लें, आप उस 10-20 को जाने दें, वरना बाद में मामलात अक्सर बिगड़ जाते हैं। अब बात करते हैं किराया जात की। मुल्तान से कराची 20 फुटी गाड़ी 70 से 80 हज़ार रुपये किराया है। 10,500 रुपये का कचरा उसमें डलता है, जिसको आप ट्राली कह लें। मुल्तान से कराची जो ट्राला जा रहा है 1,05,000 से 10,000 रुपये तक बमा कचरा, 44 फुट से लेकर 48 फुट तक का ये ट्राला होता है। और इसी तरह अक्सर दोस्त सवाल करते हैं, एक या दो जानवर अगर कराची तक पहुंचाने हैं तो दोस्तों मसलन आप हमसे कहते हैं कि यार आप ये काम करवा दें। अब हम रेगुलर मंडी में काम कर रहे हैं तो हम लोगों से जो अड्डे वाले किराया मांगेंगे वो मांगेंगे 4 से 6 हज़ार रुपये। लेकिन अगर आप वैसे किसी अड्डे वाले से अप्रोच करते हैं जो मंडियों में घूम रहे होते हैं तो वो आपसे कहेंगे 8 से 10 हज़ार रुपये। ठीक है जी। अब इसमें ये डिफरेंस क्यों होता है? क्योंकि हम रेगुलर काम कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये हमें ग्राहक देते रहते हैं, इनके पास लोग माल ख़रीदने आते हैं, ये पक्के बंदे हैं। जब कोई XYZ उनसे बात करता है, उन्हें पता है कि यार ये वन टाइम परचेज़र है, मंडी में आया है, इसने एक जानवर लिया है, इससे 8-10 हज़ार रुपये ले लो। ये डिफरेंस होता है। लेकिन इसका मतलब ये हरगज़ नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप अपने जानवर हमें देकर जाएँ और हम ट्राले पर लगवाएंगे। भाई हमारे पास सच्ची बात है टाइम नहीं होता, हम इस चीज़ से एडवांस माजरत कर रहे हैं। ठीक है जी। लेकिन मैंने डिफरेंस आपको बता दिया है। मुल्तान से फैसलाबाद 22 फुटी गाड़ी जो है वो 35 हज़ार रुपये में जा रही है विदाउट मंडी खर्चा, और जो 16 फुटी गाड़ी है वो 28 हज़ार रुपये में जा रही है। मुल्तान से लाहौर 22 फुटी गाड़ी तकरीबन 40 हज़ार रुपये में, और जो 18 फुटी है वो तकरीबन 37 हज़ार रुपये में। और इसी तरह मुल्तान से कसूर 36 से 38 हज़ार रुपये में गाड़ी जा रही है। इसमें मंडी खर्चा शामिल नहीं है जो पराली वगैरह डालते हैं आप। और मुल्तान से गुजरांवाला जो गाड़ी जा रही है वो 42 से 44 हज़ार रुपये में जा रही है, इसमें भी मंडी खर्चा शामिल नहीं है। मुल्तान से सियालकोट जो है वो 52 से 53 हज़ार रुपये किराए में जा रही है। अब कुछ दोस्त बाद में नीचे मैसेज करेंगे, यार आपने पिंडी का नहीं बताया, पिशावर का नहीं बताया। असल में ये वो मैंने बताए हैं जगहें जहाँ के कस्टमर हमारे पास पिछले एक हफ्ते में तशरीफ़ लाए, और हमने क्योंकि वो गाड़ियाँ हमारे सामने लगी, हमें एक आइडिया था, हमने आपको भी आइडिया दे दिया है। लेकिन अब मुझसे आप पिंडी का पूछेंगे, पिशावर का पूछेंगे, कोयटा का पूछेंगे, तो ज़ाहिर बात है दोस्तों ये मेरा काम तो नहीं है, मैं ट्रांसपोर्टर तो नहीं हूँ। जो नॉलेज होता है वो पास ऑन कर देते हैं। मुल्तान मंडी की जो पर्ची है वो है 650 रुपये फ़ी जानवर, और 200 रुपये लेते हैं आड़त के फ़ी जानवर के। लेकिन अगर आप माल कराची की तरफ लेके जा रहे हैं
तो फिर वो कठौर के पास भी एक पर्ची होती है 400 रुपये फी जानवर की, जो आपने वहाँ देनी होती है। ये कराची वालों को बता रहा हूँ। लेकिन जो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लेके जाते हैं, ऑफ कोर्स उनकी इस किस्म की कोई पर्ची नहीं होती। बाकी दोस्तों, अगर आपको मुल्तान मंडी, बहावलपुर, लुडन, ज़ाहिर पीर, शेख वाहन, इन मंडियों से चौक आज़म हो गई, आपको बछड़े लेने हैं, कट्टे लेने हैं, झोटियाँ लेनी हैं, पुरानी जो कट्टू वाली गाय लेनी है या बछड़ी लेनी है, आप ग्लोबल विलेज फार्मिंग से रब्ता कर सकते हैं। इसका तरीकाकार ये होता है, हमारा एक नंबर तो आरिफ भाई का स्क्रीन पर लगा हुआ है। दोस्त मुझसे भी रब्ता करते हैं। असल में हमारी होती है ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा। आप खुद सोचें, अगर आप सुबह निकलें, सुबह सवेरे मंडी के लिए निकलें और वहाँ से वापस आप रात को आएँ 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, इवन 1-2 बजे, तो फिर आप ना मैसेज सुन सकते हैं, ना कॉल पे रिप्लाई कर सकते हैं। कुछ दोस्तों के मैसेज नीचे चले जाते हैं, वो फिर नाराज़गी का इजहार करते हैं। अच्छा, अब आपने सोमवार को मसलन मंगल को बहावलपुर मंडी की, वहाँ से आप निकल गए लुडन मंडी के लिए, और वहाँ से आप निकल जाएं ज़ाहिर पीर मंडी के लिए, तो भाई फिर टाइम कहाँ बचता है। तो जिन दोस्तों को रिप्लाई नहीं मिल सकता किसी वजह से, वो नाराज़गी का इजहार ना किया करें और दोबारा मैसेज कर दिया करें। वो मैसेज फिर दोबारा सामने ऊपर आ जाता है, हम भी रिप्लाई करेंगे। कोशिश यही है कि एक बाएतमाद प्लेटफार्म दोस्तों को मिल जाए, जहां वो आंखें बंद करके आ जाएं और ये सोच कर आएँ कि नहीं यार, ये बंदे बेईमान नहीं हैं, इनको तजर्बा भी है, एक्सपीरियंस भी है, और हम आपके लिए अपना तजर्बा बुरे कार लाते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।